तो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हमेशा छोड़ने पे ध्यान देना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि राहु ना जब वो लगन से जुड़ जाता है आपकी लगन से, तो राहु चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है, केतु चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करता है, और आपका ना नेचर डुअल हो जाता है कई बार कि मैं इस चीज़ को पकड़ूँ या छोड़ूँ या क्या करूँ, है ना। कई बार कई लोगों का ये भी कहना होता है कि केतु का बहुत अच्छा होना भी कई बार अच्छा नहीं होता है। जैसे भगवान शिव हैं, भगवान शिव ने सोने का मतलब क्या बोलते हैं उसको, लंका थी रावण के पास में, और वो जो है वो भगवान शिव से ही उसको वरदान में प्राप्त हुई थी। तो भगवान शिव ने माँ पार्वती के लिए वो बनाई थी बेसिकली, जहाँ तक मुझे याद है। अगर मैं करेक्ट हूँ तो, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट में बोल देना, कोई झिझक नहीं है इसमें, है ना। ठीक है, मैं मतलब कई बार क्या है कि जब मैं बोलता हूँ ना तो ज़्यादा फैक्ट चेक नहीं करता हूँ, तो आप फैक्ट चेक कर लेना, और मेरे को अगर मैं गलत हूँ तो मुझे रॉन्ग बोल देना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जहाँ तक मुझे याद है तो भगवान शिव ने दे दिया था, है ना, कि जा ले जा। तो भगवान शिव ना वो बेसिकली छोड़ने के लिए जाने जाते हैं। तो उसी तरीके से केतु हैं, बड़ी बड़ी जटाएँ आप बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के आप देखोगे, है ना, जो जिनके पास कुछ नहीं है और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, उन्होंने धन संपत्ति सब कुछ छोड़ दिए है। बड़े बड़े लोग आपने देखे होंगे, मतलब कोई जैन साधु हैं, या अभी आपने कुछ खबरों में एक चला था कि जो मतलब जैन एक साधु हैं बेसिकली, और उनके पास बहुत सारी संपत्ति है और उन्होंने उसको छोड़ दिया और वो साधु बन गए, ठीक है। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी केतु से डिनोट होती हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जांपल अगर आपको लेना है, भगवान बुद्ध का आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, कि एक राजकुमार रहे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही जीवन में, और देखिए वो फिर उन्होंने जो है क्या बोलते हैं साधु वेश धारण कर लिया, सब कुछ त्याग दिया, ठीक है, और एक साधना में लीन हो गए वो। तो जीवन को एक अलग आयाम में लेके जाता है केतु, है ना। मतलब बेसिकली क्या है, केतु क्या नेचर है, हमारा जो शरीर है उसको बेसिकली प्रकृति में ही मिलना है। हमको लगता है कि जो ये मिट्टी है ये अलग है और हम अलग है, नहीं, ना ये मिट्टी अलग है ना हम अलग हैं, ना ये पानी अलग है ना ये हवा अलग है। सब चीज़ ना हम इन सब चीज़ों से इस मतलब प्रकृति है, इससे हम बिल्कुल भी अलग नहीं है, क्योंकि हमारा वजूद इस प्रकृति की वजह से है और हमको इस प्रकृति में ही मिलना है। हमारा जो शरीर है ये इस प्रकृति में ही मिलने वाला है आने वाले टाइम में। हमारा जो अहंकार है ना वो बेसिकली हमको ये मतलब भ्रम में डाल के रखता है कि हम कुछ हैं, समझ रहे हो। तो जब आपका जो अहंकार है वो गलित हो जाता है, अहंकार आपका पूरी तरीके से छीन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और आपको एक चीज़ समझ में आती है कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो वो केतु है। केतु की जर्नी वहीं से स्टार्ट हो जाती है आपके जीवन में, कि केतु आपके लाइफ में आ चुका है और आपको एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि यहाँ पे कुछ भी अपना नहीं है ना। देखिए एक चीज़ इसको समझना, दूसरा इस चीज़ को बैलेंस आउट करना, ठीक है। बैलेंस आउट मतलब कि आपको ये चीज़ पता है कि यहाँ पे कुछ भी अपना नहीं है, फिर भी आप कर्तव्य कर्म कर रहे हो, ठीक है, आपकी जो जो ड्यूटीज़ हैं उनको आप फुलफ़िल कर रहे हो, उनको निभा रहे हो, उनको अच्छे से कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ना। उसके लिए शनि का अच्छा होना ज़रूरी है, केतु का अच्छा होना ज़रूरी है, और बहुत आपको उच्च लेवल का, उच्च कोटि का आपको ज्ञान हो, ठीक है, ताकि आपका जो जीवन है वो भ्रमों में ना गुजरे। तो उसके लिए बृहस्पति का होना अच्छा ज़रूरी है ना। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सूर्य का अच्छा होना, क्योंकि आपकी जो आत्मा है, आपका जो सोल है, उसकी ओर आप तभी बढ़ सकते हो जब आपका सूर्य बहुत अच्छा हो, ठीक है ना। और साथ में देखिए एक चीज़ आप समझिए, माया को अगर समझना है तो राहु को भी ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि राहु